जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है तो एडमिशन की प्रक्रिया जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एडमिशन के बाद होता क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो बच्चा क्या होता है, एडमिशन करता है और बस एडमिशन होते ही एक दिन के अंदर बच्चा कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने लग जाता है, सर कुछ भी नहीं हुआ, सर कुछ भी नहीं हुआ, सर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद बच्चा सीधा जाता है यूट्यूब पर और यूट्यूब पर जाकर लिख देता है हमारे साथ फर्जीवाड़ा हो गया है, एक दिन से हमने पेमेंट कर दिया है, मैसेज कर दिया है, कोई जवाब नहीं आया है, एडमिशन के बाद हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। साथियों आप सब इसमें बचें, ऐसी गलती ना करें। तो ऐसे लोगों को, हम लोगों को बस हंसी आती है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको प्रोसेस जो होता है वो एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। हमारे यहाँ संस्थान में एडमिशन लेने के बाद जो होता है वो 5-7 चीज़ें होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। बच्चे ने जो भी डॉक्यूमेंट भेजा है, हमें 10वीं भेजी है, आधार भेजा है, फ़ोटो भेजा है, जो भी डॉक्यूमेंट बच्चा भेज रहा है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। क्या बच्चे ने कोई एडिट करके तो 10वीं की मार्कशीट नहीं दे दी है, क्या बच्चे ने एडिट करके तो कोई आधार कार्ड आपको जमा नहीं करा दिया है। ठीक है, तो 2 चीज़ें शुरू में होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो होता है वो आता है बच्चे का रजिस्ट्रेशन। बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी तो करेंगे। अगर हमारी संस्थान में बच्चे ने, अगर आपको मान लेते हैं हमारी संस्थान में बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, तो एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन तो होगा ना। तो सबसे पहली स्टेप हो गई हमारी कौन सी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरी स्टेप हो गई कौन सी, हो गई रजिस्ट्रेशन, यानी बच्चे का उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरी स्टेप थी रजिस्ट्रेशन। तीसरी स्टेप है बच्चे की केवाईसी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद बच्चे की होगी केवाईसी। अब केवाईसी में हम क्या होता है, आपको कॉल आता है, हमारे प्रतिनिधि कॉल करते हैं। अब हमारे प्रतिनिधि कॉल क्या करते हैं, अननोन नंबर से करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके पास वो नंबर सेव होगा, क्योंकि केवाईसी करने के लिए भी बहुत सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो आपको अननोन नंबर से कॉल आएगा। अब अननोन नंबर से कॉल आएगा और वो कॉल कितने बजे का आएगा, 10 बजे से 5 बजे के बीच में आएगा। 10 बजे के पहले नहीं आएगा, 5 बजे के बाद नहीं आएगा। तो अगर आपकी तीसरी स्टेज में केवाईसी नहीं हुई है, अगर तीसरी स्टेज में आपकी केवाईसी नहीं हुई है, तो 10 से 5 तक आप अपने फ़ोन के पास रहें, उसको साइलेंट मोड पर ना डालें, उसको साउंड मोड पर डालें। ठीक है, तीसरी स्टेज ये होती है। चौथी स्टेज होती है ट्रेनिंग चालू होना। ट्रेनिंग चालू होने के लिए वही प्रतिनिधि हमारे पास जो है, प्रतिनिधि आपको एलएमएस के लिए, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपके ट्रेनिंग चालू करने के लिए आपको लिंक भेजेंगे, यूज़र नेम भेजेंगे, पासवर्ड भेजेंगे। उसका वीडियो भी हम बता चुके हैं। तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, ठीक है, और ट्रेनिंग चालू कर देनी है। ट्रेनिंग को रोज़ 2 से 3 घंटे 4 घंटे देखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 24 घंटे चालू करके पटक दिया। और भैया वीडियो से हमें कुछ सीखना है। एक रजिस्टर लेके बैठना, पेन कागज़ लेकर बैठना और उस पर आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, भविष्य में काम आएगी वो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसके लिए करवा रहे हैं, आपके लिए करवा रहे हैं, तो भविष्य में आपको वो चीज़ें काम आए। तो ट्रेनिंग अच्छे से लेनी है, एक एक वीडियो अच्छे से देखना है और दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम बच्चे बोलते पास होंगे या नहीं होंगे, तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। अगर ट्रेनिंग आपने अच्छे से की है तो एग्ज़ाम आप आसानी से पास कर पाएंगे। अगर आसानी से बच्चे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा फेल हो जाता है तो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, रीअसेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो आसान होता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं। 4 उत्तर में से एक को ढूंढना होता है कि कौन सा सही है। छोटा सा बेसिक एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो आपके मोबाइल पर भेज दी जाती है। ठीक है, और हार्ड कॉपी जो होती है वो 3 महीने के बाद आपके घर तक आती है, घर के पते पर। समझ गए आप? तो ये पूरी प्रक्रिया होती है इस चीज़ में। अब बात करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी से ही फॉर्म भरा जाता है। बच्चे हार्ड कॉपी जल्दी क्यों नहीं मांग रहे हैं? मतलब मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है उससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। हार्ड कॉपी की इसमें ज़रूरत नहीं है। हार्ड कॉपी ज़रूरत जब पड़ेगी जब आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने सोचा कि आपको जानकारी दी जाए। और सुबह सुबह उठ के मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करेंगे तो और जल्दी सुबह 4 बजे उठ के मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।